हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पुदीने की। पुदीना जो है सबसे ज़्यादा अपने अनोखे स्वाद के लिए ही जाना जाता है। पुदीने की चटनी न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। आयुर्वेद में सदियों से पुदीने का इस्तेमाल औषधि के रूप में हो रहा है। सामान्य तौर पर पुदीने का उपयोग जो है वो दंत मंजन, टूथपेस्ट, च्युइंगम्स, माउथ फ्रेशनर, कैंडीज, इन्हेलर आदि में किया जाता है। इसके अलावा भी साथियों जो है आयुर्वेद में पुदीने का प्रयोग अन्य रोगों के इलाज में भी होता है। चलिए पुदीने के बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। इसको जो है अंग्रेजी में मिंट बोला जाता है। इसका जो है साथियों बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम जो है मेंथा स्पाइकेटा है। इसको जो है काफ़ी भाषाओं में काफ़ी नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे पुतिहा, रोचिनी, पोदिनक इन नामों से बुलाया जाता है। अब हम इसको जो मैं आपको इसके प्रयोग बताऊंगा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि पुदीना ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि के रूप में भी काम करती है। बाकी तो इसका यही पता है कि भाई ये स्वाद के लिए लोग इसको यूज करते हैं। तो आज मैं आपको इसके औषधीय गुणों से यहाँ पर परिचित कराता हूँ। इसका जो पहला जो मेरे ध्यान आ रहा है, ऊपर सिर से ही शुरू करते हैं कि बालों का जो है झड़ना, रूसी वगैरह, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये पुदीना जो है अपने वात शामक गुणों के कारण बालों के रूखेपन को कम करने में सहयोग देता है। इसमें जो है इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं और 10-20 मिनट बाद उसको सर को धो दें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बालों की रूसी और उनका बालों का बेजान होकर झड़ना या टूटना कम होता है, जिससे बाल जो है नेचुरली रूप से बढ़ने लगते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है। सर से नीचे आएंगे कानों पे। कानों में यदि दर्द है, जैसे कभी कभी ठंड लगने पर या कान में पानी चला जाता है उसके कारण दर्द होने लगता है, ऐसे में पुदीना के रस को जो है 1-2 बूंद कान में डाल दीजिए तो दर्द से बहुत आराम मिल जाता है। अन्य प्रयोग इसका सिर दर्द में है कि पाचन शक्ति की खराबी होने पर यदि सिर में दर्द होता है तो पुदीने की चाय, चाय से तात्पर्य मेरा वो अंग्रेज़ों वाली चाय नहीं है कि पत्ती डालकर, वो अंग्रेज़ों वाली पत्ती डालकर चाय बनाई। आम हिंदुस्तानी चाय का मतलब वही। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ छोड़ के क्या गए हैं, एक चाय 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 चाय। सारी दुनिया पता नहीं चाय के पीछे पागल हुई घूम रही है। चाय का मतलब मेरा वो नहीं है, आप काढ़ा समझिए इसको। तो इसके कुछ पत्ते डालकर और पानी में उसको कढ़ाएं तो वो काढ़ा बन जाएगा। उसको घूंट घूंट करके पिएं तो ये जो है अपने दीपन और पाचन गुण के कारण खाने को अच्छी प्रकार से हजम करेगा, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होगा और उसके कारण यदि सिर दर्द हुआ है तो वो दूर हो जाएगा। अन्य प्रयोग क्या है इसका कि सर से नीचे आएंगे मुंह पे। मुंह के छालों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें क्या है कि इसके पत्तों का ऐसी काढ़ा बना लें और इसे गरारा करने से मुंह के छाले की समस्या ठीक होती है। उसके बाद आते हैं दांतों पे। दांतों में यदि दर्द है तो इसमें क्या करें कि पुदीने के जो सूखे पत्ते होते हैं, पत्ते सुखाकर, जैसे हम रायते वगैरह में भी इसका उपयोग करते हैं, इसके चूर्ण का, इसके पुदीने के पत्ते सुखा लिए और उनको पीस करके उनका चूर्ण टाइप बना लिया। वो रायते में बहुत अच्छा स्वाद देता है। दही में डाल लो, रायते में डाल लो, तो उसके पत्ते का चूर्ण बनाकर दांत पे मंजन की तरह घिसने से जो है दांत का दर्द कम होता है। अन्य प्रयोग जो है इसका कि सांस की नली में सूजन आ जाती है, कई दफ़ा खांसी से, ठंड लग गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया तो सांस की नली में सूजन आ जाती है, उससे गले में दर्द होने लगता है। इससे आराम पाने के लिए पुदीने के पत्ते का काढ़ा बनाकर 10-15 मिलीलीटर सेवन करने से, हल्का गरम गरम ही पीने लायक, उसको सेवन करने से सांस की नली की सूजन में आराम मिलता है। अन्य प्रयोग जो है इसका कि अपच की समस्या,
डाइजेशन की जो समस्या है उसमें नींबू, पुदीना और अदरक तीनों की 100 मिलीलीटर रस लेकर इससे 2 गुना यानी कि 200 ग्राम खांड इसमें मिला लें। और इसे बता तो रखा है इसको चांदी के बर्तन में पकाना, पर कोई से भी बर्तन में पका लो, चांदी का उपलब्ध मुश्किल से ही हो पाता है आजकल, तो चांदी के बर्तन में इसको पकाना बताया है। और इसका जो काढ़ा जो है उसको 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। इससे अपच की समस्या जो है वो ठीक होती है। अन्य जो है इसका प्रयोग जो है कि भूख, क्योंकि लंबे समय तक बीमार रहने के कारण दवाइयों के प्रयोग से भूख जो है ठप हो जाती है। अगर आप भी समस्या से दो हाथ कर रहे हैं तो इसके लिए 6 ग्राम जो है पुदीना, सौंठ तथा मरीच, इन तीनों को लेकर 50 मिलीलीटर अनार के रस में मिला लें। इसके साथ ही इसको लिख लें कहीं, 3 ग्राम पीपली, 1 ग्राम लौंग, 3 ग्राम बड़ी इलायची, 18 ग्राम सेंधा नमक और 35 ग्राम जो है जीरा, इनकी सबकी मात्रा मिलाकर जितनी हुई उतनी ही मात्रा में इसमें डले वाली मिश्री, धागा मिश्री जिसको मैं बताता हूँ अपनी कई वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है, वो मिला लें। इसका चूर्ण बना करके 1 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। इससे क्या होगा कि भूख ना लगने की समस्या है वो पूरी तरह आपकी ठीक हो जाएगी। एक है इसका वोमिटिंग में यानी उल्टी में इसका प्रयोग है। इसमें क्या है, जैसे एसिडिटी वगैरह होने पर या तो किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण या फिर अन्य कारणों से उल्टी होने लगती है। अगर आप भी उल्टी की परेशानी से परेशान हैं तो पुदीना के पत्तों का काढ़ा बना लें और इसे 10-20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पिएं, बहुत आराम होगा। पेट की गड़बड़ी जो है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर में भी ये बहुत काम करता है कि जो खान पान की गड़बड़ी से जो पेट की गड़बड़ी होती है उसमें 10 से 15 मिलीलीटर पुदीना के काढ़े में जो काला नमक है वो और मरीच मिला लें। इसे पीने से, मरीच क्या है ये मैं बाद में एक वीडियो इसके ऊपर भी डालूंगा, एक ये औषधीय वो ये होता है। इसे पीने से पेट का रोग जो है ठीक हो जाता है। कभी कभी जंक फूड खाने या मिर्च मसाला ज़्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है और पेट में दर्द होने लगता है। पुदीना का काढ़ा या पुदीना की चाय बनाकर पिलाने से इसमें आराम मिल जाता है। अब इसका अन्य प्रयोग क्या है कि डायरिया और जैसे डिसेंट्री हो गई, इसमें पुदीना के पंचांग का काढ़ा बना करके इसे 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराएं। इससे जो है अपच और डायरिया और ये लूज मोशन वगैरह की समस्याएं ठीक होती है। अस्थमा में भी इसका बहुत फ़ायदा है। पुदीना जो है अपने वात और कफ शामक गुणों के कारण अस्थमा में भी बहुत लाभदायक है। इसकी जो है ये फेफड़ों में जमे बलगम को पिघलाकर उसे बाहर निकाल देता है और इससे जो है ये अस्थमा की जो बीमारी है उसके लक्षणों को कम करने में सहायता मिलती है। एक जो है इसका प्रयोग मेरे यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि ये यूरिनरी डिसऑर्डर यानी मूत्र विकारों में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होता है तो पुदीने का इस प्रकार से सेवन करें। 500 मिलीग्राम पुदीने के पत्ते में उतना ही, मतलब 500 मिलीग्राम ही काली मिर्च को पीस लें। इसे छानकर मिश्री मिलाकर पुदीना की चाय की तरह पिएं, मतलब इसको काढ़ा बना करके पिएं। इससे जो है जो यूरिनरी डिसऑर्डर है वो दूर होते हैं। इसका जो है 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा पीने से गठिया का दर्द जो है उसमें भी बहुत आराम होता है। अन्य फ़ायदा इसका जो बताया गया है साथियों कि एक वो बीमारी हो जाती है जिसे फाइलेरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको स्लीपद या हाथी पाँव बोलते हैं। पैर मोटा हो जाता है सूज करके, जैसे हाथी का पैर होगा, तो उसमें चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है दर्द के कारण। तो उस दर्द से राहत पाने के लिए पुदीना का काढ़ा बना लें। इसे 15-20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम नित्य सेवन करें, बहुत लाभ होता है। अन्य जो फ़ायदा है इसका वो घाव
कहीं पे घाव हो गया तो इसका जो पेस्ट है उसको पीस कर लेप लगा दें उसका। और जो इसके पंचांग का काढ़ा है उससे घाव धोने से भी घाव जल्दी भर जाता है। बाकी इसका जो अन्य प्रयोग मेरे यहाँ पर ध्यान आ रहा है वो है ये स्किन डिजीज़ में, त्वचा रोगों में। यदि स्किन पर रेशेज, मुहांसे या घाव होने पर त्वचा मतलब स्किन जो है काले धब्बे पड़ गए हों, इनसे छुटकारा पाने के लिए पुदीना के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें और इसे उस जगह पर लगाएं तो ये जो है स्किन संबंधी किसी भी समस्या में बहुत असरदार है। बाकी एक अन्य प्रयोग इसका मेरे यहाँ पर और ध्यान आ रहा है कि ये जो लेडीज़ हैं उनकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की समस्या जो है, ऐंठन यानी कि वात दोष के कारण हो जाती है वो, उसमें भी इसका जो काढ़ा है वो सुबह शाम, क्योंकि इसमें वात शामक और उष्ण गुण होते हैं जो दर्द और ऐंठन में राहत देते हैं, तो ये बहुत प्रभावकारी सिद्ध होता है। बुखार में भी, बुखार आने पर भी इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है, या चटनी बनाकर खिलाने से भी बुखार और बुखार के कारण जो भूख ठप हो जाती है उसमें भी इसका बहुत जल्दी बहुत प्रभावी जो फ़ायदा है वो देखा गया है। बाकी शरीर में कहीं जलन हो रही हो तो उसमें भी इसके पत्तों का काढ़ा 15 मिलीलीटर पीने से जो है शरीर की जलन कम होती है, जैसे काफ़ी गर्मी है कुछ है। बाकी साथियों इसके तो बहुत ज़्यादा लाभ बताए गए हैं, पर मेरे जो ध्यान आ रहे हैं यहाँ पर, एक कहीं मैं पढ़ रहा था वो भी मेरे ध्यान आ रहा है कि यदि बिच्छू ने काट दिया तो उसके दर्द और जलन बहुत भयंकर होता है। उसमें राहत दिलाने में भी जो पुदीना के पत्तों को पीस करके उनका पेस्ट वहाँ पर लगाएं तो दर्द और जलन कम होता है। परंतु ये प्रयोग खुद से ना करें, इसमें तो किसी चिकित्सक की सलाह लें। तो बाकी उपयोग इसके और भी काफ़ी सारे हैं, परंतु मैं फिर यही कहूँगा यदि खास बीमारी के इलाज के लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि या वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह उसमें ज़रूर ले लें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि ये किडनी विकार, आंत विकार और लिबिडो की इच्छा में कमी, ये उनको इनमें साइड इफ़ेक्ट भी हैं साथियों। इसके जो हैं अधिक प्रयोग करेंगे तो ये किडनी वगैरह, आंत, इनमें जो है बहुत हानिकारक भी हो सकता है। तो ज़्यादा प्रयोग, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अति तो आप ज़्यादा तो अमृत का भी सेवन करेंगे तो वो भी विष के समान ही होंगे। ज़्यादा आप घी पिला दीजिए किसी को, आदमी की जान तक जा सकती है ज़्यादा घी खाने से, तो हमने मरते हुए देखे हैं लोग बाग। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जेत, हर जगह लिखा भी गया है। बाकी सबसे अच्छा प्रयोग तो यही है साथियों कि आप इसका चटनी बनाकर इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भोजन के साथ चटनी बनाकर उसका प्रयोग कर लीजिए। इसके ये जो पत्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको तोड़ करके और उनको अच्छी तरीके से धुल धाल करके, और उसमें मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ कि उसमें जो है प्याज 2-4 कली, ये देखिए यहाँ पर लहसुन की, और 2 टुकड़े अदरक के, और ये 2 हरी मिर्च, ये सब मिला मिलू करके इसकी चटनी बना लीजिए। बहुत भोजन में स्वाद आ जाता है। कैसी सब्जी अगर कैसी भी स्वादहीन बनी हो तो साथ में चटनी ले लीजिए, बहुत बढ़िया स्वाद आता है उसमें। स्वाद का स्वाद और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। तो इसका ऐसे प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ना ज़्यादा खाया जाएगा ये, तो कि जैसे सीमा से अधिक, अभी मैंने बताया अति सर्वत्र वर्जेत, तो ना ज़्यादा प्रयोग होगा। ये देखिए मैंने चटनी बनाकर रख दी है, खाइए, इसके स्वास्थ्य लाभ लीजिए। धन्यवाद, फिर बात होती है। नमस्कार, जय हिंद।